आज हम बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल का हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। कल जो हमने सुना कि संसार की जो साइकिल है एक चक्र के तरह बार बार घूमती है और आत्मा जब अपने घर ओरिजिनल होम परम धाम से नीचे आती है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती है। अपने घर परम धाम में अपने पिता परमात्मा के साथ जब वह रहती है तो फुल पोटेंशियल एनर्जी के साथ रहती है, लेकिन धीरे धीरे वह देह का आधार लेती है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो ऊर्जा के दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और दूसरा सिद्धांत जिसके बारे में भी हमने कल सुना था, जिसे लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। अर्थात जैसे कि नया घर होता है, वो नया घर धीरे धीरे अपने अनुसार पुराना होता ही जाता है, जर्जरीभूत होता ही है। इसी प्रकार आत्मा जब परम धाम से आती है तो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती जाती है। इसको ही एंट्रोपी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सतयुग में पूरी ऊर्जा थी और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती है और कलयुग अंत में बिल्कुल कम हो जाती है। तो यह समय बहुत महत्वपूर्ण है जो कल हमने सुना था, जिसे संगम युग कहते हैं, क्योंकि ये समय ऑस्पिशियस युग कहलाता है जब हम परमात्मा से पूरी शक्ति पूरी एनर्जी पुनः प्राप्त कर लेते हैं और उस पोटेंशियल एनर्जी को पुनः उनके समान परमात्मा के समान बन जाते हैं और हमारे जीवन में खुशियां फ्लो होने लगती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आज का सब्जेक्ट है, ये कर्मा फिलॉसफी है क्या और ये जानना जरूरी क्यों है। तो इसके लिए आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी वर्षा बहन जी जो इसके बारे में हम सबको बतलाएंगे। तो हाँ जी, ओम शांति। जैसे कि कल आपने सृष्टि चक्र के बारे में समझा कि अभी जो समय चल रहा है ये बहुत ही प्यारा संगम युग का समय चल रहा है। यह संगम युग जो है, पहले तो ये समझना होगा कि संगम युग पर ही जो हमारे कर्म हैं उन कर्मों को हमें श्रेष्ठ कैसे बनाना होगा। संगम युग जब स्वयं परम पिता परमात्मा और हम आत्माओं का मिलन होता है, इस प्यारे से युग को ही हम संगम युग कहते हैं। और इसी समय परमात्मा हमको अपनी ही कर्मों की गुह गति के बारे में समझाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये कर्म क्या है और इस कर्मों को हमें श्रेष्ठ कैसे बनाना है। हमारे अच्छे कर्म कौन से हैं और बुरे कर्म कौन से हैं। जैसे कि हम आम भाषा में सुनते आए हैं, दो बातें संसार में हमेशा होती हैं। एक होता है कि कहा जाता है कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। आप सब इस बात को मानते होंगे कि जो हो रहा है परमात्मा की ही मर्जी से होता है। जो भी संसार में चल रहा है वो सब में परमात्मा ही कार्य कर रहा है। तो अगर हम देखते कि दुनिया को अगर बड़े गौर से देखेंगे और समझेंगे तो क्या सच में परमात्मा की ही मर्जी से हो रहा है। अगर हम किसी से भी पूछेंगे तो सबका यही आंसर होता है कि हाँ जी, जो भी हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए कि कोई किसी का मर्डर कर रहा है, किसी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, किसी अर्थक्वेक आ रहा है, अभी जैसे आतंकवादियों ने बच्चों को मारा, अभी इतना युद्ध चल रहा है देशों में, तो क्या ऐसा परमात्मा का ही कार्य है। हमारे परमात्मा तो हम कहते हैं कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और दूसरी बात हम हमेशा ही कहते आए हैं कि जो होता है कर्मों का फल। तो आज हमारी थोड़ी आदत सी बन गई है कि जब हम कहीं स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जगह पर जाते हैं
और वहाँ पर जब हमें बातें सिखाई जाती है कि जो होता है परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, और दूसरी बात ये भी सिखाई जाती है कि जो होता है हमारे कर्मों का ही फल होता है। तो हम क्या करते हैं? दोनों ही बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं और बस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करते जाते हैं। लेकिन कभी 2 मिनट भी नहीं सोचते हैं कि दोनों ही बातें एक दूसरे की बिल्कुल अपोज़िट है। अगर परमात्मा की मर्ज़ी से सारे कार्य हो रहे हैं, तो फिर हमारे कर्मों का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। तो आज आप देखिए संसार में कितना दुःख है, तो परमात्मा तो कर नहीं सकता ना, किसी का मर्डर नहीं कर सकता, किसी के साथ वो बुरा नहीं कर सकता है। और आज हम देखते हैं कि अगर कोई छोटा बेबी जन्म लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अगर वो बचपन से बीमार है या कोई अ, उसके बीमारी के कारण वो देख नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो कई आम भाषा में क्या निकलता है? करा होगा उसने कोई पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म, इसलिए अभी वो ऐसा है। तो अभी उसके तो कर्म शुरू भी नहीं हुए हैं, तो अभी उसने कौन-सा बुरा कर्म कर लिया है, जो उसे उसका फल मिल रहा है। तो ये जब आपने शुरू दिन इसका कोर्स किया, तो आपको दीदी ने बताया है कि राजयोग मेडिटेशन जब हम करते, तो सबसे पहले हमें स्वयं के बारे में जानना ज़रूरी होगा, कि वास्तव में मैं कौन हूँ? तो आपको बताया कि मैं एक बहुत प्यारी-सी सोल आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ, और मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, और मैं इस सृष्टि पर कई जन्म ले चुकी हूँ। और जब मेरी जन्मों की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले सतयुग और त्रेता युग, वहाँ पर हम बिल्कुल प्योर देवी देवता थे। हमसे कोई बुरे कर्म होते ही नहीं थे। हम बहुत अच्छे कर्म करते थे। हमारे हर कर्म महान थे। लेकिन धीरे-धीरे जब हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होने लगी, तो द्वापर युग से धीरे-धीरे हम अपने इस देह के भान में आने लगे, तो कुछ-कुछ गलतियों की शुरुआत हो गई। और घोर कलयुग तक पहुँचते हमारी गलतियाँ बढ़ती चली गई और हम बुराई की ओर चले गए। और हमारे कर्म क्या हैं, विकर्म क्या हैं, अच्छे कर्म क्या हैं, वो हम सब भूलते चले गए। तो हमारे ही कर्मों का फल हमको मिलता है। जैसे इस जन्म में किसी ने मान लीजिए किसी का मर्डर किया या किसी का उसने पैसा खाया, तो अगर हमारा कोई पैसा लेता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कितनी बददुआएँ देते हैं, और कोशिश रहती है कि उससे हम वो पैसा रिटर्न में लें, और वो नहीं दे पाता है। तो जब वो नेक्स्ट जन्म लेता है, तो कोई ना कोई बहाने से अब हम देखते कि रास्ते से चल रहे हैं, अचानक हमारा कार का एक्सीडेंट हुआ, बिना कोई हमारी कोई गलती नहीं थी। सामने वाला आया और उसने हमें बहुत सारी बातें बोलना शुरू किया, और हमने उसको समझा रहे कि भई हमारी तो कोई गलती नहीं थी, आप ही हमसे टकराए हो। लेकिन वो ज़बरदस्ती करता है और फिर हमको मजबूरी में उसको कई बारी सुबह-सुबह कभी 10,000 5,000 उसको देना हो जाता है। अभी हम सोचते कि मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन मजबूरी में मैंने उसको पैसा दिया, क्योंकि कहीं न कहीं ये पूर्व जन्मों का हिसाब-किताब है कि पिछले जन्म में जो हम उसको चुका नहीं पाए, तो इस जन्म में वो हमें देना पड़ रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी से पैसे लेते हैं और हम नहीं देते हैं, तो उसके पीछे जब पड़ जाते हैं, जैसे कि अगर हमने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है और नेक्स्ट डे हम ब्लैक ड्रेस पहन ले, तो क्या वो पैसे नहीं माँगेंगे? वो तो माँगेंगे ही। ऐसे ही इस जन्म में भी कई बारी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, जो हम सोचते हैं कि हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, तो फिर बुरा मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अपने कर्मों पर अटेंशन पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो जो भी आज हमारे साथ घटनाएँ घट रही हैं, वो हमारे पूर्व जन्मों का और कुछ इस जन्मों का हिसाब-किताब है। अब प्रश्न उठता है कि हमें अपने हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म कैसे बनाएँ, जो हमेशा हमारे साथ चले? जैसे हम बैंक में बैलेंस जमा करते हैं ना, तो वो वर्तमान में भी उसको हमको ब्याज के रूप में मिलता है और भविष्य में भी वो जमा रहती है पूँजी। इसी प्रकार से
हमें वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे पहले खुद पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। ये बहुत ही प्यारा ज्ञान है कि जब हम अपने आप पर ध्यान देंगे कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे अच्छे कर्म करने हैं, और अच्छे कर्म के करने के साथ साथ उसको भविष्य में जमा करने के लिए हर एक आत्मा के प्रति सबसे पहले कर्म हमारे शुरू होते हैं सोचने से, कि एक एक सोच से हमारे कर्म बनते हैं। तो जिसके विचार अच्छे होते हैं उसके संस्कार अच्छे होते हैं। तो एक सोच बदलती है, संसार बदल जाता है। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना है, अपनी विचारधारा को बहुत श्रेष्ठ बना लेना है, बिल्कुल पॉजिटिव, कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और इस सृष्टि पर मैं सिर्फ रोल करने आई हूँ। और अब तो मुझे ज्ञान हो गया है कि मैंने इस सृष्टि पर जर्नी कब से शुरू की, सतयुग से शुरू की। तो सतयुग में जो हमारे अच्छे संस्कार होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वहां कोई जादू हो जाता है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, तो डायरेक्ट वो डॉक्टर नहीं बन जाता है, डायरेक्ट वो इंजीनियर नहीं बन जाता, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो संगम युग पर हमारी अभी ट्रेनिंग चल रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग से ब्रह्मा कुमारियां ही ले रही हैं, वाइट ड्रेस वाली दीदी ही ले रही हैं। हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में लाखों परिवार और खास गृहस्थी इसमें जुड़े हुए हैं और इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि वो मनुष्य से देवता कैसे बने और अपने कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाए। तो अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है और सबसे फर्स्ट लेसन हमारा होता है कि आप आत्मा का पाठ पक्का करें, कि अपने आप को समझे कि मैं एक आत्मा हूँ और उस सृष्टि पर रोल करने आई हूँ और मुझे बहुत अच्छे से रोल प्ले करना है। यहाँ तक कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि फलाने की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो हम कभी नहीं कहते कि उसकी मृत्यु हो गई, हमें कहते हैं कि फलाने भाई ने या फलानी व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया। मीन्स उसने एक शरीर को छोड़ा, एक ड्रेस को छोड़ा, और वो फिर से नया शरीर लेगा, नया जन्म लेगा। तो अब उसका जो नया जन्म होगा, उसने जो भी वर्तमान में जो मेहनत की, जो अच्छे संस्कार लिए, उसी अनुसार वो अच्छा जन्म पाएगा। तो सतयुग में भी हमारी ऐसे संस्कार हो जाते हैं कि वहाँ हमारी एज पूर्ण होने के बाद, जब पूरी आयु हो जाती है, तो वहाँ ऐसा भय नहीं होता कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा क्या होगा, मुझे बीमारी हो जाएगी, क्योंकि सतयुग में तो कोई प्रकार की बीमारी होती ही नहीं है। बिल्कुल निरोगी काया, कंचन काया। और आप सोच रहे होंगे कि वहाँ निरोगी काया कैसे होती है और मृत्यु होने पर दुख क्यों नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल इसी है कि वहां पर हमें आत्मा का ज्ञान होता है और इस कारण से हमारे विचार बिल्कुल सत्युगी विचार होते हैं। और वो सत्युगी विचार अभी हम संगम पर बना लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, और बहुत सुंदर विचार बना करके हर एक विचार पर ध्यान देते हैं। अगर संसार में बहुत सबसे ज्यादा इजी है तो वो है सत्युगी दुनिया लाना। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसा इजी है। आप सोचो, वर्तमान समय में हम कितनी मेहनत करते हैं। आज साइंस कितनी मेहनत कर रहा है। आप एक साइंटिस्ट से पूछो कि अगर उसको एक सुई भी बनाना है, एक लाइट भी बनाना हुआ है, तो उसका जब उसने आविष्कार किया तो कितनी मेहनत की होगी, कितने विचार चलाए होंगे उसने, और फिर जाकर आज इतना बड़ा साइंस हमारे सामने है। ऐसे ही सतयुग उससे भी ज्यादा इजी है। यहाँ एक विचार बदलता है, पूरी दुनिया ही बदल जाती है। और यहाँ नया कुछ भी नहीं है। हमारे जो प्राचीन काल के जो संस्कार थे, देवी संस्कार, इसी भारत भूमि पर देवी देवता होकर के गए। जो देवी देवता जिन्हें हमने अमर कहा, अमर अर्थात वह मृत्यु होती थी लेकिन एक ज्ञान होता था कि मैं आत्मा हूँ और मुझे पुराना शरीर छोड़ना है और नया मुझे शरीर लेना है, नई बॉडी लेनी है, नया बेबी बनना है। तो उस बात की खुशी होती थी।
तो इस कारण से वहाँ ये आत्मा का ज्ञान बिल्कुल पक्का होता था। इसलिए आज भी देखिए, देवी-देवता गृहस्थी हैं और ये गृहस्थी उनके सामने सिर झुकाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल पवित्र जीवन, एक-एक विचार पवित्र, और एक-एक विचार से ही प्रकृति बनती है। तो सतयुग की जो प्रकृति होती है, वो बिल्कुल प्योर होती है, क्योंकि विचार पवित्र हैं, तो प्रकृति भी पवित्र है, और प्रकृति से फिर आने वाली पीढ़ी तैयार होती है। तो जो सतयुग की दुनिया की जो पीढ़ी तैयार होती है, वो भी बिल्कुल पवित्र, क्योंकि वहाँ भोग बल नहीं होता है, काम विकार नहीं होता है, वहाँ योग के द्वारा संतान का जन्म होता है। इसलिए आपने शास्त्रों में देखा है कि दिखा देते हैं कि कैसे जो अ, सिर्फ आवाहन करने से हाथ में पुत्र आ गया। इतनी विल पावर, इतनी शक्ति हमारे पास होती है। तो वो इतनी सुंदर वो दुनिया होती है, और वो दुनिया हमारे विचार से, हमारे अच्छे कर्म से बनती है। और ये बहुत ही अच्छा गोल्डन समय अभी संगम युग पर चल रहा है। आज जो हमने का पाया है, वो पूर्व जन्मों का कर्म के अनुसार पाया है। अब जो भी है, दुख है, सुख है, अब उसको स्वीकार करो, और जो भी बीती बातें हैं उन सबको भूल जाओ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है, मेरे माता पिता ऐसे क्यों हैं, मेरी किस्मत में ऐसा था। बहुत सारी शिकायतें हमारे जीवन में हैं, किसी की जॉब नहीं है, किसी को बीमारियां हैं, कितनी सारी परेशानियां हैं। इन सब के रहते हुए, इन सब को भूल के आप इस संगम युग का लाभ उठाएं। हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि ये कल्पना नहीं है, ये भाषण नहीं है, ये हकीकत है कि बहुत जल्दी सत्य की दुनिया आने वाली है, स्वर्ग दुनिया आने वाली है, और स्वर्ग दुनिया कहीं ऊपर नहीं है। यही भारत भूमि हमारी सत्य की दुनिया थी। और आप यकीन नहीं होगा, ये जो स्वर्ग है, ये कोई ऐसा नहीं कि नया कोई हम आविष्कार कर रहे हैं। हमारे विचार एक नए-नए आविष्कार कर देते हैं। आज साइंस नए-नए आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन सत्युग नया आविष्कार नहीं है, कोई नई सोच नहीं है। सत्युग वो है जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, जिसको हम पास्ट, जिसको बहुत पीछे छोड़कर आए थे। नई चीज़ सीखने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन अपनी चीज़ सीखने में कभी मुश्किल नहीं होना चाहिए। और देवी संस्कार और अच्छे कर्म, ये हमारी अपनी ही संस्कृति है, हमारे अपने ही संस्कार हैं ये तो। और अपनी चीज़ सीखने में तो बहुत ईज़ी है, अच्छे विचार चलाने में। जब हम बुरा सोच सकते हैं तो सिंपल बात है, अच्छा भी सोच सकते हैं। और अच्छा सोचने में फिर भी अगर आपको मुश्किल जाता है, तो मैं तो कहती एक डायरी ले लीजिए, और उस डायरी में आप लिखना शुरू कीजिए। क्योंकि इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रथम संस्थापक जब ब्रह्मा बाबा बने, तो जो निमित्त जब हमारे भाई बहने उसमें जुड़े हुए थे, तो सबसे पहले बाबा उनसे पूरी जीवन कहानी लिखवाते थे। एक एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीज़न है कि जैसे कोई, मैंने एक अभी को मैं कोर्स करा रही थी, तो उन्होंने बताया कि दीदी मैं 3 बार सुसाइड करने वाला था, जो कि उसके साथ कुछ घटनाएँ घटी। लेकिन सुसाइड करने के पहले मैंने फंदा बना लिया, लटकने तैयार था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा लिख के जाऊँ। और जब मैं लिखने बैठता था, तो लिख के जब इतना लिखता था कि मेरे अंदर का पूरा निकल जाता था, तो सुसाइड करने का मन हट जाता था। अब आप सोचो, सिर्फ लिखने से उसके विचार बदल गए। तो इसी प्रकार से हमारे जो संस्थापक ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने भी लिख लिख कर पाठ पक्का किया। सबसे अपनी पूर्व जो पास्ट की बातें थी, उन्होंने लिखवाई कि जो जो घटनाएं, वो सब कुछ लिखो, और लिख करके भूल जाओ। आप भी उसको लिखो, और लिख करके भूल जाओ, और फिर कुछ पॉजिटिव लिखो। जैसे अगर हम कहें, शुरुआत अगर हम करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो कुछ भी अच्छा एक सोमान लेकर, कुछ भी पॉजिटिव लेकर के उसको लिखो। लिख लिख करके ही हमारे अच्छे कर्म बन सकते हैं। हम भी लिखते हैं, अभी हम भी अभ्यास करते हैं, अगर हमारा कोई कार्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि हम भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी भी ट्रेनिंग चल रही है, तो कई बार हम भी अपसेट हो जाते हैं, और कोई हमारी बात सुनता नहीं है, तो हम एक डायरी में लिख करके, एक सोमान ले करके, कम से कम हम 1000 बारी उसको लिख लेते हैं, और लिख करके बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और ये विश्वास हमको हो जाता है कि अब ये हमारा कार्य हुआ ही पड़ा है।
होके ही रहेगा। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे अच्छे कर्म हो जाते हैं। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करें, और लिख नहीं सकते तो बार बार उसको 100 मान में दोहराएं, और बहुत अच्छी आप अपने संस्कार बनाएं। सिर्फ अपने बनाएं, औरों के मत देखें। अब आप कहेंगे दीदी ये तो अगर हम अपने ही देखेंगे तो ये तो स्वार्थ हुआ। इसी स्वार्थ को अपने जीवन में अपना लें। स्वार्थ का अर्थ ही होता है स्वयं के अर्थ की गई कमाई। और आपके जब कर्म महान बन जाएंगे तो आपको देख कर के आपके परिवार के कर्म महान बनेंगे। और जब आपका परिवार स्वर्ग जैसे हो जाएगा तो एक गृहस्थ स्वर्ग बन जाएगा। और इसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण जैसे, वो भी तो गृहस्थी थे ना सतयुग में, तो उनका जीवन भी कितना स्वर्ग, सतयुगी संस्कार थे। तो बहुत जल्दी सतयुग आने वाला है। सतयुग, त्रेता युग, जहाँ राम सीता का राज्य था, जहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उतनी खूबसूरत सी दुनिया हमको बनानी है, और उस ट्रेनिंग का अभ्यास हमको अभी से ही करना है। और परमात्मा अभी खुद आकर के ये अभ्यास, हमारे जो टीचर हैं, जो ट्रेनिंग कराने वाले हैं, कोई इंसान नहीं है, स्वयं भगवान है। हम सिर्फ आपके लिए निमित्त बने हैं। आपको रोज नई नई दीदियाँ अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाती हैं। ये बहनें भी ट्रेनिंग कर रही हैं आज, चाहे सिस्टर शिवानी दीदी हों, पुष्पा दीदी हों, जो भी दीदी है, ये भी ट्रेनिंग कर रही हैं। लेकिन ट्रेनिंग करके आपको भी समझा रही हैं, और उस परमात्मा से आप डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ के अपने कर्मों को महान बनाएं। और 3 बिंदी याद रखें। अब 5 दिन के कोर्स में आप 3 बिंदी तो सीख ही गए होंगे ना। पहली बिंदी, बीती बातों पर बिंदी लगाए। बीत गया सो बीत गया, फुल स्टॉप। मैं कर्मों की, अगर पुराने कर्मों की बात करूं तो ज्यादा नहीं करती, सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो भी हुआ, जाने अनजाने में जो भी हुआ, कितनी भी दर्दनाक घटना हो, उस सब को बिंदी लगा दें, डॉट। आसान नहीं है, तो उसको इजी करने के लिए परमात्मा ने कहा, खुद को बिंदी समझे, मैं एक आत्मा बिंदी हूँ। और कितनी खुशी की बात है कि परमात्मा भी बिंदी है, और उस बिंदी को हम बहुत प्यार से याद कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते बहुत अच्छे से। और जब हम बिंदु बनकर उसे याद करेंगे तो हमारा उठना बैठना, खाना पीना, चलना बोलना, धीरे धीरे हर एक चीज में परिवर्तन आएगा। आप शांति से भी रहेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे तो धीरे धीरे खुद चेंज आता जाएगा। हर एक कर्म हमारे देवी देवताओं के समान हो जाएंगे। देखो परमात्मा हमसे कुछ मांग भी नहीं रहा है, कितना प्यारा है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि एक पैर पर खड़े रहो, ये भी नहीं कह रहा है कि व्रत उपवास करो, भूखे रहो। बस इतना ही तो कह रहा है कि बच्चे मुझे याद करो। इतने समय से बिछड़े थे, मैंने आपको देवी देवता बनाया था, लेकिन इस घोर कलयुग में आकर आप असुर के समान बन गए हो। और अब असुर से मानव और मानव से देवता बनाने आया है वो, और रोज वो कला सिखा रहा है। आत्मा समझकर उस प्यारे परमात्मा को आप याद करो। तो सत्युग और त्रेता में हमारे हर कर्म अकर्म होते हैं। अकर्म मतलब कि अभी संगम पर हम अपने कर्मों को महान बनाते हैं, और उस ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं। और वो उस ट्रेनिंग का जो फल है, जैसे कहते हैं ना कि कर्म करते चलो फल की चिंता नहीं करो, तो ट्रेनिंग का जो फल है वर्तमान के साथ साथ भविष्य में हमको बहुत अच्छा मिलता है, और भविष्य हमारा बहुत सुंदर बन जाता है। सत्युग और त्रेता, जहाँ नो टेंशन, बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ। कितनी खुशी की बात है, जहाँ कोई टेंशन ही नहीं होगी। हाँ, परमात्मा हमको बिल्कुल टेंशन से बाहर निकाल रहा है। बस अपना एक हाथ परमात्मा के सामने रखो, वो आपकी मदद ना करे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हमने बहुत गहराई से उसका अनुभव कह रहे हैं, किया है, और सच कह रहे हैं, आप भी करके देखिए। फिर धीरे धीरे द्वापर से हमारी, हाँ सर दीदी ने कल आपको बताया होगा कि कैसे हमारी थोड़ी थोड़ी बैटरी डाउन होती है, और थोड़े कर्मों में फर्क आने लगता है। कैसे आने लगता है कि हम भक्ति करते हैं। भक्ति करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सत्य और त्रेता में आप सोच रहे होंगे कि वहां भक्ति नहीं होती। भक्ति होती है, लेकिन भक्ति माना हमारे कर्म ही वहां भक्ति है, हमारे संस्कार ही वहां पूजा है, हमारे हर कर्म देवी देवताओं के समान है, हमारा चरित्र ही इतना महान होता है जो भक्ति के लायक होता है।
हर कर्म हमारी पूजा होती है, इसलिए हमें वहाँ आडंबर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन द्वापर युग से हमारे कर्म थोड़े से गिरने लगते हैं, कारण कि हम आत्मा को भूलकर थोड़ा-थोड़ा इस बॉडी के अटैचमेंट में आ जाते हैं और फिर हम भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति में फिर भी शक्ति होती है, क्योंकि दिल से करते हैं और दिल से करने से फल भी मिलता है और फल भी हम वहाँ खाते भी जाते हैं और भक्ति भी। माना जैसे कहते हैं कि मैंने पेड़ लगाया, उससे फल निकला और फल को मैंने खाया। माना कर्म भी मैंने किया और फल भी मैंने खाया, आगे के लिए कुछ नहीं बचाया। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, फल मिलता है, खा लेते हैं, मेहनत करते हैं, फिर फल मिलता है और उस फल को फिर यूज कर लेते हैं, लेकिन भविष्य के लिए कुछ जमा नहीं करते हैं। ऐसे ही करते करते हम इस घोर कलयुग में आ गए हैं और अब तो मेहनत भी हमसे नहीं होती है और इस मेहनत नहीं होती और कुछ ना कुछ गलतियां, बेईमानी, धोखा देना, विकारों में फंसना, ये सब हम करते जाते हैं और जाने अनजाने में हजारों भूल करते हैं और फिर भी कहते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। बुरा नहीं किया, लेकिन अभी हमारे हर कर्म, आपको बता दें, इस कलयुग में विकर्म ही बन रहे हैं, बुरे ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम करना अच्छा चाहते हैं लेकिन वो बुरे बन जाते हैं। जाने अनजाने में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसमें फंस जाते हैं। किसी को हम चीटिंग उड़ाते हैं, काम विकार में जाते हैं, हम सोचते हैं अच्छा कर्म है लेकिन वो भी विकर्म हो जाता है। हाँ, किसी की मदद करते हैं तो अगर एक की मदद करते तो दूसरे को दुख पहुंचा देते, वो भी विकर्म हो जाता है। ऐसी बहुत सी गलतियां होती जाती हैं। लेकिन अब आपको बता दें, अब इस कलयुग को आप भूल जाओ। आप सोचो ही नहीं कि हम कलयुग में हैं, आप सोचो कि हम संगम युग में हैं और संगम युग में हमें अभी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करनी है। लेकिन इस ट्रेनिंग में पेपर भी होंगे, एग्जाम भी देना होगा, चैलेंज भी आएंगे। ये नहीं सोचना कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो कोई परिस्थिति नहीं आएगी, परिस्थिति तो आएगी ही आएगी। हम बहनों पर भी आती है, जो निमित्त बने, सबसे पहले संस्थापक, उन पर भी आई और कई प्रकार की माया के रूप में आती है। माया मीन्स की कई प्रकार की ऐसी बातें आती है तो हम सोचते हैं कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं और संगम युग पर प्यारे शिव बाबा के ही मार्ग पर चल रहे हैं, फिर क्यों ऐसी परिस्थिति आ रही है? वो आपके पेपर है, घबराना नहीं है। हाँ, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे प्राकृतिक आपदा के रूप में, चाहे बॉम्ब्स गिरे। हाँ, अभी देखो बॉम्ब्स भी गिर रहे हैं, कहीं कोरोना भी आ रहा है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं। हमारी, आपको बता दें, जो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की जो मुख्य प्रशासिका थी दादी जानकी जी, और भी जो हमारी दादियाँ निमित्त बनी, तो वो हमेशा कहती थी, अगर उनको बीमारी भी आती थी तो मैंने उनसे यही सीखा कि वो इतने प्यार से कहती थी कि बीमारी अपना काम कर रही है और मैं अपना काम करूं। वो मेरे शरीर को है बीमारी, मुझे थोड़ी है। आप देखो, थोड़ा सा किसी को अगर हाथ फ्रैक्चर भी हो गया ना तो इतना टेंशन ले लेता है, और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी दादियों को भी थी, लेकिन वो एक हमेशा कहते थे कि बीमारी शरीर को है, मुझे नहीं है। और उसके रहते भी 104 वर्ष, किसी का 101 वर्ष, कोई अभी भी हमारे 98 वर्ष की, तो वो अभी सेवाएं। ऐसे ही हमें भी खुश रहना है। पुराना शरीर है, लास्ट शरीर है, इसको कुछ ना कुछ आ, कुछ भी चोट वगैरह तो आएगी, लेकिन घबराना नहीं। जैसे कपड़ा फट जाता है तो उसको हम ठीक कर लेते हैं, कोई अगर गाड़ी का एक स्क्रू ढीला हो जाता है तो उसको हम ठीक कर लेते हैं। तो ये भी तो शरीर एक गाड़ी है, अगर इसका कोई स्क्रू ढीला होता भी है तो डॉक्टर को दिखाकर ठीक कर लेंगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मेरा मन कमजोर ना हो, क्योंकि आपका एक एक विचार कर्म है। अगर आपके अंदर एक व्यर्थ आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो वो आपका तुरंत कर्म बन जाता है और वो कर्म ही फिर प्रकृति में फैलता है और कर्मों में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, चेहरा उदास हो जाता है। और आज मैं सोचती हूँ, अगर 1 घंटा भी कोई नेगेटिव सोच लेता ना तो डिप्रेशन में चला जाता है। पहले समय में मैं सुनती थी कि लोगों को डंडे भी पड़ते थे तो डिप्रेशन में नहीं जाते थे, अभी तो थोड़ी भी बात आती है तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं।
इसलिए एक एक विचार हमारा कर्म है और सबसे बड़ा पुण्य कि भगवान आपको देख रहा है कि अगर आप हर विचार बहुत अच्छा चलाते हैं तो परमात्मा आप पर इतना खुश होता है कि वो खुद फिदा हो जाता है आप पर, क्योंकि आपका एक एक विचार इस धरती को सत्य बना रहा है, एक एक विचार इस धरती को घोर कलिप बना रहा है। तो हम संगम युग पर हैं, तो विचारों पर अटेंशन दें। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे दिन भर अटेंशन दे, अरे दिन भर नहीं दे, आप एक फिक्स कर ले कि आधा घंटा है, अगर मैं भोजन बना रही हूँ तो मुझे इस आधे घंटे में पॉजिटिव सोचना है। मैं ऑफिस में बैठी हूँ, फाइल चेक कर रही हूँ, आधे घंटे में मुझे फाइल चेक करना है, तो आधा घंटा मुझे कोशिश करना है कि मुझे अच्छे विचार चलाना है। कोशिश तो कर सकते हैं ना, पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति को सुजान रस रियावत जाते सिल पर पड़त निशान। तो हमारे पूर्वजों ने सारी बातें लिखी हैं, तो कोई गलत तो नहीं लिखी होंगी ना। शास्त्रों को तो आप मानते ही हैं, तो सही तो उसमें होगा ही, है ही, और होगा नहीं, है ही। तो उनको माने और अपने संस्कारों को सीखें। बहुत ही जल्द एक एक विचार सतयुगी विचार बनेंगे, इसलिए अपने आप पर अटेंशन देना है और बहुत एक एक विचार जल्दी ही सतयुग लेकर के आएगा और उसमें ट्रेनिंग करनी है। और रोज यहाँ पर परमात्मा की 7 दिन के कोर्स के बाद रोज ट्रेनिंग के रूप में आधा घंटे की मुरली होती है और उस मुरली को आप जरूर सुनेंगे और सुन करके बहुत श्रेष्ठ अपने जीवन को इस संगम युग पर बनाएंगे। बिल्कुल इजी है, कठिन तो कुछ भी नहीं है। इतना आनंद, इजी नहीं, इतना आनंद आएगा, इतनी खुशी मिलेगी कि चलते फिरते आप गोपिकाओं की तरह नाचते रहेंगे। इसलिए रोज इस कोर्स के बाद गोपिकाओं के जैसे परमात्मा की मुरली सुने और अपने हर विचार को श्रेष्ठ विचार बनाए और वही विचार आपके श्रेष्ठ कर्म बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी 5 मिनट हम उस परमात्मा की याद में बैठेंगे। अपने मस्तक के बीच में बिल्कुल ध्यान से देखें, महसूस करें एक चमकती हुई ज्योति का। पूरा अटेंशन स्वयं के ऊपर, और महसूस करें कि स्वयं प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उनकी शक्ति मेरे ऊपर आ रही है और मेरे द्वारा मेरे ही पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर बिल्कुल शांत हो गया और मेरे विचार बिल्कुल श्रेष्ठ। एक एक विचार पर मेरा पूरा अटेंशन है। बहुत शक्तिशाली विचार। कि मैं प्यारे शिव बाबा सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बहुत शक्तिशाली स्थिति का मैं अनुभव कर रही हूँ। बिल्कुल शुद्ध विचार संपूर्ण प्रकृति में फैल रहे हैं और मेरे चारों तरफ का वातावरण एकदम शांत हो गया। बिल्कुल शांत।
और मैं अब स्वयं प्यारे पिता से प्रतिज्ञा कर रही हूं कि मुझ आत्मा को इस संगम युग पर अपने हर कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर संपूर्ण दुनिया को स्वर्ग बनाना है। बहुत खूबसूरत सत्य की दुनिया बनाना है। मेरा हर विचार बिल्कुल शुद्ध है। हर विचार बहुत शक्तिशाली है। क्यों ना हो, जब स्वयं परम पिता परमात्मा का साथ मेरे साथ है, स्वयं भगवान मेरा साथी है, अब तो मुझे मेरे ही भाग्य पर गर्व है कि खुद भगवान ने मुझे चुना है। मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं। उसने मुझे अपना बनाया है। कितनी भाग्यशाली हूं मैं कि भाग्य विधाता स्वयं प्यारे पिता मेरे साथ हैं। महसूस करें उनकी शक्तियों का। उनके साथ का एक एक संकल्प बिल्कुल शुद्ध, कि स्वयं भगवान चल कर जैसे मेरे पास आ रहे। उनका प्रकाश मेरे ऊपर है। बहुत आनंद का, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ये शक्तिशाली वाइब्रेशन है और शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर एक बहुत खूबसूरत सी दुनिया का अनुभव कर रही हूँ। और उस दुनिया की सहयोगी मुझे बनना है। सहयोग की ज्वाला मुझे फैलानी है। महसूस करें कि सर्वशक्तिवान प्यारे शिव बाबा खुद मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। भरपूर कर लें अपने आप को। एक एक शक्ति को अपने अंदर समा लें। समाते चले जाएं। और उसकी यादों में खो जाएं। बिल्कुल खो जाएं। स्वयं भगवान मेरा साथी है।
मैं बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। समाते ही चले जाएं। अब अपने विचारों को देखें। हर विचार मेरा महान है। हर विचार श्रेष्ठ है। चेकिंग करें अपनी कि जो परमात्मा शक्ति बरसा रहा है, उस शक्ति को अपने अंदर समा रही हूँ। एक भी विचार व्यर्थ नहीं। शुद्ध विचार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसी स्थिति में स्थित हो जाए। ओम शांति। थैंक यू वर्षा बहन, बहुत ही अच्छी अनुभूति कराई। तो आज हमने कर्म फिलॉसफी के बारे में जाना कि यह संगम युग बहुत महत्वपूर्ण है और हमें एक एक संकल्प जो कि हमारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, कर्म बनाते हैं। तो हम रात में सोने से पहले भी अगर कुछ है तो जैसे वर्षा बहन ने बताया, आप लिख कर भगवान को सौंप दो तो बिल्कुल खाली हो जाएंगे और अच्छे से सुबह भी हमारे थॉट्स और कर्म अच्छे होंगे। फिर हम कल मिलते हैं अगले 6वें दिन की शक्तियां क्या है राजयोग की, उसके बारे में। थैंक यू।